हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जहां पर हम लोग सीखेंगे कि मीडियन फॉर द कॉन्टिन्यूस सीरीज हम लोग कैसे इवेल्युएट करते हैं। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने सीखा था फॉर द डिस्क्रीट सीरीज। अगर आप लोगों ने वो समझा नहीं है, देखा नहीं है, डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक है, आप लोग वहां पर भी जुड़ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी वीडियोस के भी लिंक है। आप लोग वो भी स्टैटिस्टिक्स का पार्ट हो या फिर किसी और टॉपिक से आप लोगों को दिक्कत आ रही हो, आप लोग वो भी वॉच कर सकते हैं जी यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, जहां पर सबसे पहले हम लोग फार्मूला सीखेंगे कि फार्मूला दरअसल होता क्या है। क्योंकि जब जब आप लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे फार्मूलाज यूज होते हैं। तो जब आप लोगों के पास मीडियन टॉपिक है फॉर द कॉन्टिन्यूस सीरीज, जहां पर एक डिफरेंट फार्मूला है। आप लोगों ने रॉ डाटा के लिए सीखा होगा, वहां पर अलग फार्मूला था। आप लोगों ने डिस्क्रीट के लिए सीखा, वहां पर अलग डाटा अलग फार्मूला था। यहाँ पर भी कुछ अलग केस रहेगा। आप लोग जानते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज किसको बोलते हैं? बहुत बार हम लोगों ने सीखा है। पूरी पूरी मीन की क्लासेस मैंने लगाई है, यहाँ पर मैंने अपलोड करी हुई है, आप लोग वो मीन की क्लासेस देख सकते हैं जी। तो देखिएगा, जो फॉर्मूला रहेगा सबसे पहले, वो फॉर्मूला होता क्या है मीडियन के लिए? मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। मैंने लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को कि हमारे पास जो सी एफ होता है वो क्या था। बाकी की चीजें भी मैं आप लोगों को बता दूं एक बार। यहां पर जो कैपिटल एन आप लोग पढ़ते हैं वो होता है समीशन एफ आई। जो आप लोग एल पढ़ते हैं वो होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। और जो आप लोगों के पास एफ होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। और जो सी एफ आता है वो अपने पास आ जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग। ये वर्ड है प्रीसीडिंग, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ठीक है, ये रहेगा। और एच रहेगा हमारे पास क्लास साइज ऑफ मीडियन क्लास। ये इस तरीके से हमारे पास ये चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं आप लोगों के लिए, एक बार आप लोग इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद मैं आप लोगों के सामने ये पहला सम रखता हूं और फिर समझेंगे कि हम लोगों ने अप्लाई कैसे करना है इस सारी की सारी चीजों को। तो चलिए, आप लोगों ने फॉर्मूला देख लिया होगा, अब मैं फॉर्मूला हटा देता हूँ और डायरेक्ट अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। मतलब हटाया नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है, जूम कर देते हैं थोड़ा सा और। हाँ जी, तो देखिएगा जी, जब भी आप लोगों के पास ये चीज आ रही है भाई, पेपर में कॉन्टिन्यूस सीरीज सबसे ज्यादा पूछा ही जाता है। तो यार सबसे पहले तो यार क्लास इंटरवल के लिए एक आप लोग कॉलम बना लेंगे, एक आप लोग कॉलम फ्रीक्वेंसी का बना लेंगे इस तरीके से। उसके बाद क्लास इंटरवल क्या है यहाँ पर? 0 to 5, देन है 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 और 35 to 40। और लास्ट में है अपने पास 40 to 45, ठीक है। सो ये बना लेते हैं यार, 40 to 45। इसके सामने अब फ्रीक्वेंसी भी लिख लेते हैं, जो जो फ्रीक्वेंसी है, 6, 12, 17, 30। नेक्स्ट है 10, 10, 8, 5, 2। अब जैसा हम लोगों ने काम करा था फॉर द डिस्क्रीट सीरीज, यहां पर भी हम लोग वैसा ही काम करेंगे। डिस्क्रीट में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि हमेशा हम लोगों ने सी एफ निकाल, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे फिर ही आप लोग मीडियन क्लास इवेल्युएट कर सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। तो चलो, मैं सबसे पहले अब यहाँ पर सी एफ निकालना शुरू करता हूँ। जैसे यहाँ पर आ जाएगा 6 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 12 + 6 कर देंगे। इस तरीके से मैंने ऐड करना सिखाया था। तो 12 + 6 करने पे 18 आ जाएगा। यहाँ पर इनको ऐड कर देते हैं, ये 35 आ जाएगा। इनको ऐड कर देते हैं, 65 आ जाएगा। यहाँ पर ऐड कर देंगे तो 75, 85, 85 + 8 कर देंगे तो 93, 98, और इनको ऐड कर देंगे तो 100 आ जाएगा। दैट मीन्स ये यहाँ पर कैपिटल एन की वैल्यू, यहाँ पर ये वैल्यू भी एक बार इवेल्युएट कर लेते हैं कि क्या बराबर आ रही है कि नहीं आ रही। जैसे 6 + 12 + 17, 30 + 10 + 10 + 8, 5, 2। हाँ, तो 100 आ रही है। अगर ये वाली वैल्यू अपने पास मैच कर गई तो बहुत अच्छी बात है, मतलब हमारा जो सी एफ है वो बिल्कुल सेम आ रहा है
यहाँ पर CF बिल्कुल सेम आ रहा है, तो 100 के साथ ये 100 मैच कर गया। अब हमें जैसा वहां पर डिस्क्रीट के लिए करा था, डिस्क्रीट के लिए हम लोगों ने n+1/2 ऐसा निकाला था, लेकिन यहाँ पर मीडियन क्लास कैसे निकलती है, वो निकलती है अगर आप लोग n/2 निकाले, n/2, n है मेरे पास 100, 100/2 यानी कि 50। अब आप लोग देखिएगा कि आप लोगों का जो 50 रहेगा वो 50 कहां पर लाइक करता होगा। हाँ जी, CF के अंदर, ठीक है, CF के अंदर देखना है 50 किन दो नंबर्स के बिटवीन लाइक करता है। तो वो लाई करेगा कुछ यहाँ पे कहीं पे, है ना, 50 यहाँ पर कहीं पे लाई करेगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोगों का 50 यहाँ पर लाई कर रहा है, आप लोगों ने उसके अगले वाला जो नंबर होगा जैसे कि 65, उसके सामने जो भी क्लास इंटरवल है इसको आप लोगों ने मानना है मीडियन क्लास। ये रहेगा पूरा पूरा कंसेप्ट। एक बार दोबारा से सुन लीजिएगा, हमें क्या करना है, हमें n/2 निकालना है। n/2 निकालने के बाद जैसे यहाँ पर 50 आ गया, हमें देखना है कि 50 किन दो नंबर के बिटवीन लाई करता है CF के केस में। तो CF के केस में 35 और 65 के अंदर लाई कर रहा है। अगर ये यहां पर लाई कर रहा है, 50 के नेक्स्ट वाला जो भी नंबर है भाई, हमेशा बड़े वाला जो नंबर होगा उसके सामने की तरफ जो क्लास इंटरवल लिखा गया है वो अपना मीडियन क्लास रहने वाला है। अगर मीडियन क्लास समझ में आ गया, अब सारी की सारी चीजें देखिएगा फॉर्मूला के अंदर, सब सारी की सारी चीजें मीडियन क्लास के ऊपर डिपेंड कर रही। लिखिएगा फॉर्मूला, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये रहा फॉर्मूला। अब देखो L मैंने क्या लिखवाया था, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास मेरी है 15 से 20 वाली, तो उसकी लोअर लिमिट क्या आ गई, 15 आ जाएगी। n/2 हमने निकाला था 50। CF पढ़ो क्या था, CF था प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मतलब यार ये रहा 15 से 20 वाली मीडियन क्लास है ना, उससे ऊपर वाली जो है, उससे ऊपर वाली 10 से 15, उसका CF लिखना है हमें यहाँ पर। प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले वाले का, तो यहाँ पर उससे पहले वाले का अगर मैं लिखूं तो यहाँ आ जाएगा 35। उसके बाद क्या है F। F क्या था, F था मेरे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास मेरी है 15 से 20 वाली, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 30 है फ्रीक्वेंसी, तो यहां आ जाएगी 30। और H क्या था, क्लास साइज ऑफ द मीडियन क्लास, तो क्लास का साइज जो है वो है 5। ये फॉर्मूला बहुत काम का है, आगे चलकर हमारे सारे टॉपिक्स में जब भी मीडियन के सम्स आएंगे, आगे चलकर मैं सारे पार्ट्स डिस्कस करूंगा अनइक्वल के लिए, अलग अलग केसेस के लिए, तब भी आप लोगों का यही फॉर्मूला, यही मेथड अप्लाई होगा। पहली बार क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन तक आप लोगों को पूरा पूरा ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर काम रह जाता है कैलकुलेशन का। तो कैलकुलेशन कैसे करना है आप लोगों को देखिएगा, 50 माइनस 35 पहले कर दीजिएगा, यहाँ आ जाएगा 15, यहाँ आ जाएगा 30 और यहाँ आ जाएगा 5। बोर्ड मास का रूल भी बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए। बोर्ड मास का रूल, बोर्ड मास का रूल कहता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई A और S। यहाँ पर अगर आप लोग ब्रैकेट को सॉल्व कर ले ना, 15 और 30 को सॉल्व कर ले, मैं इसको हटा देता हूँ। अगर आप लोग 15 और 30 को डिवाइड कर ले तो पहले उसको कर लेना भाई डिवाइड, फिर उसके बाद बाकी की सारी चीजें जैसे मल्टीप्लीकेशन है, और लास्ट में हम लोगों ने काम करना है एडिशन। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर यही गलती करते हैं, वो प्लस वगैरह कर देते हैं पहले, और फिर आप लोगों का काम पूरा पूरा खराब हो जाएगा। यहाँ पर ये आ जाएगा, फिर उसके बाद आप लोगों को मल्टीप्लाई कराना है 5 को 1/2 के साथ, तो वो आ जाएगा 5/2। और फिर 5/2 आप लोग जानते होंगे कि क्या होता है, वो होता है 2.5। 2.5 है, तो लास्ट में हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 17.5 करके कुछ आ जाएगा, 17.5, ये याद रखना। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोगों को हमेशा पता होना चाहिए, क्योंकि जब जब आप लोग मीडियन के सम करें, मॉड के सम करें, हमेशा 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 मीडियन की वैल्यू, यहां पर मैं ऊपर लिख रहा हूं, मीडियन वैल्यू लाइज बिटवीन मीडियन क्लास। ये आप लोगों को इसके बारे में पूरी पूरी समझ होनी चाहिए। जो मीडियन की वैल्यू होती है वो हमेशा मीडियन क्लास के अंदर ही लाई करती है। जैसे यहाँ पर 17.5 आ रहा है, अब 17.5 15 और 20 के अंदर ही तो आता है। अगर ये मीडियन क्लास के अंदर आ रहा है तो आप लोगों का आंसर भाई ट्रू होने के चांसेस ज्यादा है। बाई चांस आप लोगों की कुछ और गलती हो जाए वो केस अलग है, लेकिन अगर बिल्कुल ही अलग आ गया, मान लो भाई 22 आ गया और मीडियन क्लास आप लोगों की 15 से 20 है, तो वो तो बिल्कुल ही गलत होगा। समझ में आ गया? तो ये तो अपना आंसर 17.5। एक क्वेश्चन और सिखाता हूं आप लोगों को।
और फिर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। चलो ऐसा करते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करना, ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी आप लोगों ने छोड़ना है। ये वाला क्वेश्चन मैं कराता हूँ, या फिर ये होमवर्क क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये इसको होमवर्क क्वेश्चन मानना भी, ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ये क्वेश्चन अब मैं ही कर देता हूँ। देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, आप लोगों के पास करने का प्रोसेस पूरा सेम है। जब जब फॉर्मूला आए, जब जब क्वेश्चन आए, हमेशा भाई फॉर्मूला तो लिखना ही लिखना है, हमेशा लिखना है। बाकी कुछ करो ना करो वो नहीं मुझे पता, लेकिन फॉर्मूला तो हमेशा लिखेंगे। तो यार फॉर्मूला आ गया, m इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। पेपर में आधा नंबर, एक नंबर कभी कभी फॉर्मूला लिखने का ही मिल जाता है आप लोगों को। तो यहाँ आ जाएगा क्लास इंटरवल, नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर क्लास इंटरवल आ गया कुछ 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 और लास्ट में 30 to 35। उसके बाद यहाँ है 4, 6, 10, 16, 12, 8, 4, ये आ गया। अब हमें सी एफ निकालना है। सी एफ कैसे निकलेगा भाई, जस्ट पिछली वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे, 4 के ऊपर तो कुछ भी नहीं है, 4 आ जाएगा। यहाँ पर इनको ऐड करेंगे तो यहाँ 10 मिल जाएगा, 10 को 10 में ऐड करेंगे 20, यहाँ पर ऐड किया 36, 48, यहाँ पर 56 और लास्ट में हमारे पास मिल गया 60। अगर आप लोग यहाँ पर कैपिटल एन निकालेंगे वो भी आप लोगों के पास 60 ही आएगा। अब रहेगी बात आप लोगों की मीडियन क्लास निकालने की। तो अगर आप लोग मीडियन क्लास को देखते हैं तो मीडियन क्लास क्या होता है, n अपॉन 2 होता है, मतलब होता नहीं है, मतलब हम निकालते हैं ना उस तरीके से निकालते हैं। तो 60 अपॉन 2 यहाँ पर मिल जाएगा 30। अब आप लोग देखिएगा 30 के ना दो नंबर्स के बिटवीन लाई करेगा, वो लाई करेगा कुछ यहाँ पर, है ना, यहाँ पर लाई कर रहा है। हमें क्या करना है, उसके आगे वाला जो नंबर है, जैसे यहाँ पर 36, ये रहा 36, 36 के जो सामने लिखी गई है 15 to 20, यहाँ पर ये रहेगी अपनी मीडियन क्लास। इस केस में सेम ही आ गई भी, चलो जो भी, मीडियन क्लास आ गई। अब मीडियन क्लास अगर आ गई है, अपने फॉर्मूलाज में रखते हैं सारी की सारी वैल्यूज और फिर देखते हैं भाई अपना आंसर क्या बनेगा। मीडियन इज इक्वल टू एल, लोअर लिमिट क्या है इसकी 15, एन अपॉन 2 अभी अभी हमने निकाला था वो था 30, सी एफ, सी एफ हमेशा क्या रहेगा, प्रिसीडिंग, पीछे वाला भाई, जो पीछे नंबर है इसी का पीछे वाला नंबर, तो जैसे यहाँ पर है 20 अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कौन सी रहती है, बिल्कुल मीडियन क्लास के सामने वाली, जैसे कि 16, तो यहाँ आ जाएगा 16 और इंटू कर देंगे h, क्लास का साइज कितना है 5 का। कैलकुलेशन करना है 15 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 10/16 और इंटू कर देते हैं 3, साफ करके लिख दें, लिखा ही नहीं जा रहा। मीडियन इज इक्वल टू 15 प्लस 10 अपॉन 16 इंटू 3। अब कैलकुलेशन अगर आप लोग करना चाहते हैं, कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, पहले यहाँ पर आप लोग मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं। 10 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा, 30/16 आ जाएगा। अब कैलकुलेटर को खोल लेते हैं और कैलकुलेटर के ऊपर सबसे पहले तो काम करेंगे आप लोग डिवाइड करने का, 30/16 करेंगे भी, 1.875 आ गया। 15 प्लस 1.875, इनको ऐड कर देंगे तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 16.875। तो ये रहा आप लोगों का आंसर करेक्ट वाला। इस केस में भी आप लोग देख सकते हैं जो आप लोगों का मीडियन आया है वो विद इन द मीडियन क्लास ही आ रहा है, ठीक है। सो ये था पूरा कंसेप्ट फॉर द कंटिन्यूस सीरीज। नेक्स्ट पार्ट जब और करेंगे आप लोगों को और भी बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। बाकी ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में है, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर छोड़ सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए ये वाले क्वेश्चन रहते हैं, जरूर इन क्वेश्चन को सॉल्व किया करें, इनसे आप लोगों के ही कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी गिवन है, आप लोग वहां पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं भाई साहब, वहां पर आप लोगों को क्लासेस के लिंक वगैरह सारे अपडेट होते ही रहते हैं। और अगर आप लोग किसी और एग्जाम की, गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग वहां पर भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ।